अब गुलाम हुसैन मुसलमान है और ये हिंदू व्यासपीठ है, फिर भी हम उसको भगवान की कथा में याद कर लेते हैं। ये चरित्र बल आत्मबल के निकट की चीज है। हिंदू की उदारता गजब की है। गुरु ग्रंथ साहब ने बाबा फरीद की वाणी भर दी, जयराम जी की। हिंदू संकीर्णता नहीं जानता। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पड़ा है। ऐसे ऐसे हिंदू संत फकीर ओल्या हो गए कि महाराज क्या बताएं, मरने के बाद मुक्ति नहीं, अथवा ईश्वर का बेटा नहीं, ईश्वर अपना आत्मा है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान यहाँ धरती पर जिनको हुआ, ऐसे लोग अभी भी धरती पर हैं और हो गए कई। जो परदेशी आकर यहाँ हिंदू धर्म वालों को अपने रिलीवेश में घसीटने की कोशिशें करते, उनको पता ही नहीं। मैं तो जैकब फ्रेड, जिसने गुलाम हुसैन से पूछा, पत्रकार का नाम था जैकब फ्रेड। जैकब फ्रेड ने हिंदू संस्कृति और हिंदू जगत की आध्यात्मिक व्यवस्था का इतना प्रभाव जानकर भारतीय संस्कृति को सिर झुकाया जैकब फ्रेड ने कि हिंदुस्तान में रहने वाले गुलाम हुसैन ने जाने अनजाने पतंजलि मनोविज्ञान की शरण ली है। फ्राइड का मनोविज्ञान संयमी को दुराचारी बना देता है, बलवान को निर्बल बना देता है, तंदुरुस्त को रोगी बना देता है, सदाचारी को दुराचारी बना देता है, फ्राइड का मनोविज्ञान। लेकिन पतंजलि और व्यास का मनोविज्ञान दुर्बल को बलवान बना देता है और बलवान को परम बल परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था कर देता है। ये ऋषियों का मनोविज्ञान। फ्राइड के मनोविज्ञान से कई विदेश के युवान हस्तमैथुन और दुराचार करके अकाल मृत्यु के शिकार बन गए अथवा तो एड्स की बीमारी के शिकार बन गए। ईश्वर का होना इतना सुखदायी नहीं है, ईश्वर का मिलना इतना सुखदायी नहीं है। चाहे अखबारों में लिख दो बाबा जी नास्तिक हो गए, लेकिन मैं परम आस्तिक हूं। ईश्वर का होना इतना सुखदायी नहीं, ईश्वर का मिलना इतना सुखदायी नहीं। ईश्वर तुम्हारी घोड़ा गाड़ी चलावे फिर भी इतना सुखदायी नहीं, लेकिन ईश्वर अपनी स्मृति और अपना ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित कर दे, तब परम सुखदायी अवस्था अंधी है। ईश्वर की स्मृति सुखदायी है, ईश्वर का ज्ञान सुखदायी है। ईश्वर तो है ही है, फिर भी लोग दुखी है। ऐसी कौन सी घड़ी है कि ईश्वर नहीं है और आपका शरीर जिंदा है? और चेतन के बिना आपकी एक कीड़ी भी जी नहीं सकती, और चेतन ही ज्ञान स्वरूप है, तो कीड़ी में भी ज्ञान तो उस ईश्वर की चेतना का है। कीड़ी को भी पता चलता है कि शक्कर है और ये लूण है, तो ईश्वर का तो ज्ञान है। और आपको भी पता चलता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, और आप में भी चेतना है। तो जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका पूरा आत्मज्ञान और उसके ज्ञान स्वरूप के आनंद की स्मृति नहीं है, इसीलिए सारे भटक रहे हैं। भटक मुआ भेदू बिना का तावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए।
उस भेद को, रहस्य को जानने वाले सदगुरुओं का ज्ञान नहीं पचा, इसलिए जीव बेचारा भटक रहा है। एक करा तो सुखी हो जा, एक पावा तो सुखी हो जा, इतने जावा तो सुखी हो जा, इससे मिलना तो सुखी हो जा, इससे चढ़ना तो सुखी हो जा। अंत में बोलता कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन भांजे मरने के बाद भी सुख नहीं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। जीते जी अपने अज्ञान को, अपनी नासमझी को, अपनी भेद बुद्धि को मिटा दे तो तू अमर आत्मा हो जाएगा। संत मरे क्या रोइए वो जाए अपने करो, जब पाठ खुद में पढ़ते हैं। अपने घर शरीर मरता है, आप जो है उसकी कभी आपने सोचा कि मैं मर गया हूं, मैं मर जाऊंगा ये कल्पना कर सकते, लेकिन मैं मर गया हूं ऐसा कभी बोल सकते क्या? ऊपर पॉसिबल है, रे बेटा मर गया, मैं तो मर गया, लेकिन मैं मर गया वो कहां से बोल रहा है? जीता है तभी बोल रहा है। ये मर गया, वो मर गया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं मरा हूं, मर गया हूं ऐसा बोल सकता है क्या कोई? बोल सकता है? नहीं। तो मरता शरीर है, आपका जो चैतन्य जहां से मैं स्फुरित होता है उसको मौत नहीं मार सकती, लेकिन इसका अनुभव और आनंद और ज्ञान में घर विच आनंद रहा भरपूर, मन मुख स्वाद न पाया। तो बाबा जी अब स्वाद मिले जल्दी से ऐसा उपाय, इसलिए आज हमने दोपहर को भी यहाँ आए और जो सत्संग यहाँ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, हजारों लोग हैं, उनको आज सुबह और आज दोपहर थोड़ा ध्यान करवाया और थोड़ा आनंद की झलकों का एहसास हुआ। जप, और जप में भी पहले वैखरी से जप, पहले जोर से होता, फिर धीरे धीरे शांति से, फिर और शांति से, फिर जप का अर्थ समझते हुए उसमें मन शांत होता जाए तो समता आएगी, समता से शांति का सामर्थ्य बढ़ेगा और आप ईश्वर के जितने नजीक होंगे उतने ही बाहर के व्यवहार में भी आपको अच्छी शांति, सफलता और सहजता आ जाएगी। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहा। तो आप शांति पाने का अभ्यास करें। सुबह नींद में से उठे तो थोड़ी देर बिस्तर पर ही हो, शांति शांति, गहरी शांति। ध्यान भजन करें थोड़ी देर, फिर ध्यान भजन के बाद भी चुपचाप शांति में बैठे। नाम दान देते उस समय भी जो बीज मंत्र बताते और श्वासोश्वास में अनाहत की साधना बताते उसका अभ्यास करके शांति, तो शांति से सामर्थ्य आता है, तो सदाचार से बल आता है, इष्ट मंत्र और इष्ट की मजबूती सुरक्षा होती है, शांति से सामर्थ्य आता है और परम समर्थ से वो परम शांति परमात्मा की मिला देती है। इसलिए गीता कहती है लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति। हे रब, हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप की स्मृति और ज्ञान मिला, अब मुझे परम शांति हो गई।